सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आज की संध्या आराधना प्रार्थना में आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और पूरे प्रार्थना का परिवार के भाई बहन आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप निरंतर हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं और हर रोज की तरह हम प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करते हैं। प्रभु ने आज के इस समय में, इस संध्या समय फिर से हमें यह सुंदर मौका दिया, समय दिया कि हम साथ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु ने हमारे जीवन में सचमुच में अद्भुत कार्य किए हैं। हमने उसके प्रेम को चखा है। हम उसके पुकार को सुन पाते हैं, हम उसके वचनों पर मनन करते हैं और उसके मार्ग पर हम चलने का प्रयास करते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया, क्यों ना फिर से इस समय को हम प्रभु की महिमा के लिए, उसके आदर में इस समय को हम बिताएं। तभी कि इस संध्या आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुमित मिंच। आराधना में आज अगुवाई करेंगे भाई शशांक, भाई अमित, भाई सुमित। वचन पढ़ेंगे भाई शशांक। आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपने बेटे, अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए हम सब अपने मन को, हृदय को फिर से तैयार करें और हम आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। इस वक्त हम लोग पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने ध्यान को इस वक्त ईश्वर की ओर लगाएं, अपने मन को ईश्वर की ओर लगाएं। हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। हम सब उस पिता का धन्यवाद करें जो हमेशा हमें संभालता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें आशीषित करता है। धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए, इस संगति के लिए। पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको अब तक संभाले रखा है। हे प्रभु, हम जहाँ कहीं भी गए तूने सुरक्षित पहुँचाया और वापस लेकर आया। हे प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरे हर एक छोटे बड़े आशीष और कृपा दान के लिए। हे पिता ईश्वर, जो हम मांगने से पहले तू हमारे लिए पूर्ण कर देता है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हम सबको निरंतर संभाले रखता है प्रभु। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें अपनी आत्मा के द्वारा संचालित करता है, अपने पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों से हमें सजाता है प्रभु। हे पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तू हमें बचाने के लिए जाति जाति को दे देता है, यहाँ तक कि तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे इस प्रेम के लिए प्रभु। हे पिता ईश्वर, जो अब तक तूने हमें दिखाया है। और हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम आपकी महिमा स्तुति आराधना करने जा रहे हैं प्रभु। हम तुझे धन्यवाद के रूप में आपकी महिमा स्तुति आराधना करने जा रहे हैं पिता। तो हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हम सब अयोग्य हैं, अपने सोच से, वचन से, कर्म से तुझे अप्रसन्न करते हैं पिता ईश्वर। अपने पुत्र यीशु के लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर और हमें शुद्ध मन, हृदय, आत्मा प्रदान कीजिए पिता। हे पिता ईश्वर, हम आपकी महिमा स्तुति आराधना तेरे आत्मा से भर कर करें प्रभु। और हे पिता ईश्वर, जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं प्रभु, इस आराधना के दौरान समाप्त करना पिता। और हे पिता ईश्वर, हम हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन से जुड़े हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु, चाहे वो दुख हो, सुख हो, चाहे वो कमजोरी, दुर्बलताएं हो, चाहे बीमारी हो प्रभु, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। और हे पिता ईश्वर, आज के इस दिन में आपके प्रिय बेटे भाई राज को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता।
उनके मुख से होकर तू हमसे आज बातें करना। जो भी शिक्षाएं आगे उनके द्वारा तू हमारे बीच में रखना चाहते हैं प्रभु, उनकी तू सहायता करना। और ऐसे जितने तेरे बच्चे खड़े होंगे प्रभु, उन्हें तो अपनी आत्मा का सामर्थ्य को देना पिता ईश्वर। और हे पिता ईश्वर, हमारे हृदय में जो भी प्रार्थना निवेदन है उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक बात का आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर फिर से इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए इस वक्त हम उसके आदर में एक भजन गाएंगे। गीत के बोल हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी सुखी
हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब ये जानते हैं कि उस यीशु के ही पावन लहू से हम सब मोल लिए गए। उसने हमें अपने रक्त से खरीदा और अपने लहू से ही हम सबों का बचाव किया है। आज यह प्रभु ने फिर से एक मौका दिया है कि हम उस पिता की स्तुति आराधना पूरे सच्चाई और हृदय से कर सके, उस यीशु की गुणगान कर सके जिसने हम सबको अपने पवित्र आत्मा को भी दिया। आइए, जैसा हम सब जानते हैं हल्लेलुया का मतलब उसकी स्तुति करना, आइए हल्लेलुया की हुल्लड़ मचाएं और गाएं उसकी महिमा में ये गीत जिसके बोल हैं हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। आइए उसके आदर में उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें।
ताली बजाते हुए झूमते हुए हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरे ना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरे ना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांसें रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांसें रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरे ना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरे ना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके क्रूस तले। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके क्रूस तले, उसके क्रूस तले। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरे ना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरे ना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। प्रभु तेरी ही आराधना हो, तेरी ही स्तुति हो प्रभु। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यह वक्त यह समय प्रभु आपने हम सबों को दिया कि हम प्रभु आपकी स्तुति में गीत गा सकें, तेरी आराधना कर सकें। ऐसा इस समय को देने के लिए प्रभु हम तेरा शुक्रिया करते हैं प्रभु।
हे प्रभु, इस वक्त हम सारे बच्चे आपके जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं। साथ ही प्रभु, जिस आत्मा को आपने हम सब के अंदर दिया है, आज वो आत्मा भी प्रभु आपके वचन की भूख है। प्रभु, वो तृप्त होना चाहता है पिता। प्रभु, आज जिस शरीर को तो इस्तेमाल करना चाह रहा है प्रभु तो अपने आत्मा से उन्हें ये भर दे कि प्रभु, जब आपका वचन का तेज हम सब पर प्रकाश हो, जब हम सब पर प्रकाशमान हो पिता, हम सारे लोग और हमारी आत्मा जिसे आपने दिया है वो भी तृप्त हो जाए। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने ऐसा कर दिया। ऐसी जो भी बातें पिता जो आपके विरुद्ध में कार्य करना चाहते, उन तमाम बातों को तो प्रभु यहां से दूर कर। साथ ही जितने बच्चे प्रभु अपने घरों पर हैं, कहीं पर भी हैं पिता, लेकिन आपकी आराधना में शामिल हैं प्रभु, उन पर भी तू दया करना प्रभु। कोई कष्ट में होंगे पिता, उन पर भी दया करना। कोई चिंताओं में होंगे, हो सकता है कोई अस्पतालों में होंगे प्रभु दया करना, उन्हें भी तो अपनी शांति से भर देना। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ आपने रचा, आपने प्रभु जी ठाना, और आज के इस दिन को प्रभु जी तूने अपनी महिमा के लिए ले लिया। इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, दया से सुनकर स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आज के लिए जो प्रभु ने हमें यहाँ वचन दिया है, इसे हम पाते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय 5 से लेके 10 पद तक। माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आहा प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, या ना कहो मैं तो बच्चा हूं। जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूं। यह प्रभु का दिव्य वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु सहाय। आइए हम वचन को सुनने और सुनाने से पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आह्वान करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस चुनाव के लिए जो तूने मेरे जीवन से किया है प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना उद्धार परिवार के लिए। धन्यवाद जितने लोग मुझे जहाँ से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हम सब की अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे सेवक दास दासी हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं, उन सब के लिए। और विश्व में जितने लोग इस वचनों को सुनेंगे प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता, गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि अब तक हमने जो भी पाप गुनाह अपराध किए हैं, उसके लिए तूने अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर दिया है। और इस वक्त हम सबको वचन सुनने और सुनाने की सामर्थ्य और शक्ति दे दिया है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको निमंत्रण देते हैं। आपने कहा है कि बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा होगा। आइए अपने आत्मा को भेजिए, वचन सुनाने में और सुनने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो यिर्मयाह 1:5-10। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा हाय प्रभु, तब मैंने कहा हाय प्रभु, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजता हूं और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दे दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों राजाओं पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने का और ढहा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, उन्हें बनाने के लिए और रोपने के लिए। हालेलुया। बहुत प्यारा वचन, बहुत आशीषित वचन। वचन तो सारे ही आशीषित हैं, प्यारे हैं, पर आज प्रभु क्या कहना चाहता है। यिर्मयाह नबी को आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप जितना जानते हैं उतना हम नहीं जानते हैं, क्योंकि आप लोग बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं और मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूं। मैं अभी चलना सीख रहा हूं, विश्वास में मेरा जन्म हो रहा है, अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। आप लोग बहुत आगे बढ़े हुए लोग हैं। क्या पूछन भाई? यिर्मयाह नबी को प्रभु मिलता है, बातें करता है और कहता है कि चलिए आपको ये काम करना है। क्या करना है? ये काम करना। और यिर्मयाह नबी डिनाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि हम ये काम करें। प्रभु वहां उनसे बातें करता है और बातें करने के दरमियान जो शुरुआती दौर में ईश्वर, पिता ईश्वर के आत्मा के द्वारा यिर्मयाह नबी से जो बातें होती हैं उसका कुछ अंश है यहाँ। और उस बात के द्वारा हमें आज प्रभु क्या सिखाना चाहता है, ये आज प्रचार का विषय वस्तु है। अब बड़ा प्यार से इस बात को समझिए। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। यिर्मयाह नबी को प्रभु दर्शन देते हैं और कहते हैं कि भैया बात ऐसी है कि जब तुम गर्भ में रचे भी नहीं गए थे, रचने से पहले, मतलब अभी आपकी मां भी नहीं बनी थी, तभी से मैंने आप पे चित्त लगाया है। चित्त लगाने का क्या मतलब है? एक जगह प्रभु अपने वचन में लिखता है कि मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पे खोद के रखा। चित्त लगाने का मतलब होता है कि मन लगाना, भूषण भाई, दिल लगाना। तो प्रभु जहां हम लोग बात कर रहे थे कि प्रभु यिर्मयाह नबी से कह रहा है कि जब आपके माता के गर्भ में आप नहीं आए थे तब से मैंने आप पे मन लगाया है, चित्त लगाया है, आप पे ध्यान दिया है। और उसी समय, अभी नहीं, उसी समय, किस समय? देखिए बहुत प्यारा लिखा हुआ है
उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक कर दिया। अभी आपका निर्माण नहीं हुआ है और अब आपका जन्म ही नहीं हुआ है, अभी आप उत्पन्न नहीं हो, उत्पत्ति नहीं हुई है, आप पृथ्वी पे नहीं आए हैं। उसी के पहले मैंने गर्भ में ही आपका अभिषेक किया। हालेलुया। गर्भ में ही मैंने आपका अभिषेक कर दिया। किस लिए किया भाई? अभिषेक तो बहुत तरीका का होता है ना। गाना बजाने का अभिषेक है, खाने का अभिषेक है, किसी को सोने का भी अभिषेक से दिन वर्ष होता रहता है। क्या भाई? सब काम, जो जिस काम का टैलेंटेड है वो, क्योंकि नीति वचन कहता है कि अगर आप किसी काम को बहुत बेहतर ढंग से करते हैं तो इसका मतलब वो अभिषेक। तो लास्ट में इसको मेंशन किया गया कि किस बात के लिए? तो भविष्यवक्ता के रूप में। और भविष्यवक्ता का काम क्या होता है कि आपके आने वाले, समझिएगा बड़ा ध्यान से, भविष्य में होने वाली घटनाओं को उसके शरीर के माध्यम से आप पे जाहिर करना। वो अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। हालेलुया। वो अच्छा भी होगा और बुरा होगा। वो जस्ट भविष्य में घटना, भविष्यवक्ता, भविष्य की बातों को कहने वाला वक्ता, भविष्य वक्ता, जो भविष्य में आपके जीवन में जो अच्छा या बुरा घटने वाला है उसको बताने वाले को, उसको समझाने वालों को भविष्यवक्ता कहते हैं। और प्रभु एकदम क्लियर कर रहा है कि यिर्मयाह, हम तुमको, मेरा अभिषेक तुम्हारा हम तभी कर दिए थे, और जिस काम के लिए, जिस चीज का तुमको स्पेशलिस्ट बना के भेजा गया है वो ये है कि तुम भविष्य में होने वाली घटनाओं को, इंसान के जीवन में अच्छा बुरा क्या होने वाला है, किसको दंड मिलने वाला है, किसको अभिश्राप मिलने वाला है, इसको तुम जाके समझाओगे, बेसिकली जाके चिताओगे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? है ना। और उसको बजाबते डिस्क्राइब कर रहे हैं। तब यहां यिर्मयाह नबी जब ये सारी बातें प्रभु का आत्मा उनको कह दिया तो यिर्मयाह नबी कहने लगे कि हाय प्रभु, ये सही नहीं है। लिखता है, तब मैंने कहा, किसने? यिर्मयाह ने कहा कि हाय प्रभु, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि अभी मैं लड़का हूं, अभी मैं ठीक से बोलना भी नहीं जानता, अभी तो मैं लड़का हूं, अभी तो मैं ठीक से जवान भी नहीं हुआ हूं, अभी तो मैं किशोरी अवस्था में हूं, और आप इतना बड़ा काम मुझे दे रहे हैं। ठीक से सोच लीजिए जरा। अब देखिए, ईश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आप गर्भ में नहीं थे तभी से मैंने आपको आप पे चित्त लगाया। अभी गर्भ में आने के बाद, अब आप उत्पन्न नहीं हुए थे, आपका जन्म नहीं हुआ था, उसी समय मैंने आपका अभिषेक भी कर दिया। किसने किया? तो ईश्वर ने किया। ये बात सुनने के बावजूद भी आप कहते हैं कि हाय प्रभु, मैं तो भी लड़का हूं, मैं तो अभी बोलना भी नहीं जानता। ये यिर्मयाह नबी को कहना चाहिए था, वहां नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उनसे कौन बातें कर रहा था? ईश्वर बातें कर रहा था, ईश्वर का आत्मा बातें कर रहा था। और जब वो एनवाइंटिंग कर दिया आपका, जब वो अभिषेक दे दिया, अभिषेक का मतलब क्या? कि आपको पावर दे दिया कि अब करिए आप। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभिषेक हमारे कहां होता है? अंदर होता है। अभिषेक हमारे अंदर होता है। अभिषेक हम लेके पैदा होते हैं। जिस काम के लिए हमें पृथ्वी पे भेजा गया है, उस काम का अभिषेक हमारे उत्पन्न होने से पहले ही हमारे ऊपर कर दिया जाता है। हालेलुया। वो पहले ही किया गया, वो इनबिल्ट है। जैसे ही कोई बंदा उस अपने काम को करेगा तो वो बंदे का काम करने का तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होगा कि लगेगा, जा काश मैं ऐसा प्रचार करता, काश मैं भूषण भाई की तरह आराधक होता। वो जब उस पे कीबोर्ड पे भूषण भाई जब उंगली चलाते होंगे ना, वो अभिषेक लेके पैदा हुए हैं, वैसे ही चलता होगा। लेकिन इनको 16-17 में लग रहा होगा कि हाय प्रभु मैं कैसे बजाऊंगा, है ना, हाय प्रभु मैं कैसे बजाऊंगा। लेकिन प्रभु इनसे ये सुन नहीं पा रहे होंगे। प्रभु मन में सोच रहा होगा, कह रहा होगा, भूषण मैंने तो गर्भ में ही तुझ पे तीर लगाया था और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया था, जा तू कर तो सही। हालेलुया।
जा तू कर तो सही। आज हम सब से प्रभु यही कह रहा है और हम लोग भी प्रभु से यही कह रहे हैं। अब हम लोग प्रभु से क्या कह रहे हैं और प्रभु हम लोग से क्या कह रहा है? प्रभु हम सब से ये बातें कह रहा है कि जिस भी काम के लिए आपको पृथ्वी पे भेजा गया है, चाहे आप टीचर बनने के लिए आए हो, चाहे आप प्रोफेसर बनने के लिए आए हो, चाहे आप एसपी बनने के लिए आए हो, चाहे आप डीएम बनने के लिए आए हो, चाहे आप हाउसवाइफ बनने के लिए आए हो, चाहे आप वक्ता बनने के लिए आए हो, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आए हो, चाहे आप राष्ट्रपति आप जिस काम के लिए यहां भेजे गए हैं उस काम का अभिषेक आपको बचपन में ही दे दिया गया था। आप उस काम तक पहुंच इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप यिर्मयाह नबी की तरह सोच रहे हैं कि यह काम हमसे नहीं होगा। हालेलुया, यह काम हमसे नहीं होगा, यह कैसे हो सकता है, हम तो इसके लायक ही नहीं है। हाय प्रभु, मैं तो बालक हूं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि मैं इस काम को कर पाऊं। आज ये हम सब का सवाल है कि प्रभु ये कैसे होगा, और प्रभु मुस्कुराता हुआ कहता है कि तू कर तो सही, इस काम के लिए ही तू जन्म लिया है। जब तू इस काम को करेगा तो तुझसे बेहतर कोई नहीं होगा इस काम में। मैं यूथ क्लास में लोगों को कहता था कि अपने अभिषेक को पहचानिए, जानिए। सबसे पहले ये जानिए कि आप किस लिए पृथ्वी पे भेजे गए, वो आपको अंदर ही मिल जाएगा। जिस काम में आपको बहुत मजा आता हो वो आपका अभिषेक हो सकता है, या जिस काम में आपको बिल्कुल मन नहीं लगता है वो भी आपका अभिषेक हो सकता है। लेकिन एक चीज जरूर हो सकता है कि जैसे आप अपने अभिषेक पे काम करने लगेगा, बाद में उससे बेहतर आपके जीवन का और कोई काम नहीं होगा। शुरू में हो सकता है, मैंने दोनों बातें कही आपको, कि शुरू में हो सकता है कि उसमें बहुत मजा आता हो, या शुरू में हो सकता है कि उसमें मजा नहीं आता हो, आनंद नहीं देता हो। लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगर वही आपका अभिषेक है तो आने वाले समय में आपसे बेहतर उस काम को कोई नहीं कर सकता। आपका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता उस जगह पर, क्योंकि आपका एनवांटिंग ही हुआ है उस काम के लिए। हालेलुया। अब समस्या है हम सबके जीवन में कि हम वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहते। कलाम साहब का एक बहुत पॉपुलर कोट है, कोटेशन है कि सपना वो होता है, सपना वो नहीं होता है जिसे हम सो के देखते हैं। भूषण भाई, बहुत पॉपुलर कोटेशन, आप लोग शायद सुने भी होंगे कि सपना वो नहीं होता है जिसे हम सो के देखते हैं, सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। अगर आप किसी चीज के पीछे लग रहे हैं, उसमें कामयाबी नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस आपकी लगन नहीं लगी है, लगन लगा लीजिए, काम हो जाएगा। आज ये सारे लोगों के साथ ये समस्या है कि हर काम को, कोई भी काम, अब ये तो आपको पता ही नहीं है कि आपका एक्सक्यूज है कि नहीं है, लेकिन जिस काम को भी आप करने जा रहे हैं उसके लिए आप बहाना ढूंढते हैं, एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। आप बेसिकली किसी भी काम को करना नहीं चाहते। हम बेसिकली किसी काम को करना नहीं चाहते हैं। हम सब की एक प्रवृत्ति हो गई है कि हमको कोई भी सबसे पहले काम देता है तो हम सबसे पहले वो कैसे नहीं होगा ये कारण ढूंढ के उसको बताते हैं। हाँ या नहीं? क्योंकि हम भागना चाहते हैं। हर आदमी किसी भी काम से, मैं एवरेज की बात करता हूं, एक्सेप्शनल की बात नहीं करता हूं कभी भी। किसी को भी कोई भी काम दीजिए तो उसके पास दो तरीका का सोच है। एक जो उसको नहीं कैसे होगा ये सारी बातें बताने लगेगा, और दूसरा सोच ये है कि ये होगा कैसे ये बातें बताने लगेगा। जैसे ही आप जो डिमांड करिएगा, ब्रेन आपका वही सप्लाई करता है। जो भी आप डिमांड कीजिएगा, अब आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या राज भाई अचानक क्या कह रहे हैं, समझिए। जो भी आप डिमांड कीजिएगा ब्रेन आपका वही सप्लाई करेगा। अब मैंने कहा कि शशांक भाई, मेरे मन में पहला ख्याल आया कि शशांक भाई अच्छे आदमी नहीं। अब इनके साथ बिताए हुए वो तमाम बुरे लम्हे हैं,
या इनकी बुरी आदतें, या जब जब ये कुछ चीज को बुरे तरीका से किए होंगे, ब्रेन वो सारा चीज, चूंकि मेरे अनकॉन्शियस माइंड में सब चीज फीड बैठा हुआ है, वो क्या करेगा कि सप्लाई करके दे देगा और मैं प्रूफ कर दूंगा कि शशांक भाई अच्छे आदमी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा शशांक भाई अच्छे आदमी हैं, तो मेरा ब्रेन क्या करेगा कि इन्होंने जितने अच्छे काम किए हैं वो सब कलेक्ट करेगा और मुझे परोस देगा और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये अच्छे आदमी। हाँ या नहीं? ये सबके साथ होता है, हर रिश्ते में, हर जगह, हर काम पे। अब काम करने के लिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जिस समय हमें काम करने का मन होता है उस समय हमारा ब्रेन सप्लाई देता है, हाँ हाँ फटाफट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और जिस समय हमारा मन कहीं और लगा है या हम काम करना नहीं चाहते हैं, उस समय हमको वो सारा सप्लाई देने लगेगा कि काम कैसे नहीं हो। और सबसे पहले हम यही कहते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया भी है कि हमसे ये काम नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम करना नहीं चाहते। और दुनिया में कोई भी आदमी जब किसी भी काम को शुरू करता है तो उसको वो काम नहीं आता। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि भूषण भाई कीबोर्ड जब बजाने शुरू किए थे तो इनको ऐसा कीबोर्ड बजाने नहीं आता था, थोड़ा बहुत बजाते थे। जब हमने YouTube को शुरू किया तो हमारा पहला जो दिन था, आप लोग जो पहले दिन से YouTube देख रहे थे, सिस्टर एस्टर उस दिन प्रचार में आई थी। हम लोग जूम पे काम करते थे। जूम पे एक समस्या थी कि हमारा एक लिमिट भरने के बाद लोग जुड़ नहीं पा रहा था, और मैं कहता था कि इसमें अब आगे लोग बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग को YouTube पे जाना होगा। और हम लोग बिल्कुल ही अनाड़ी थे कि YouTube को कैसे टेलीकास्ट करते हैं, क्या होता है, नहीं होता। सिस्टर एस्टर आई और प्रचार कर रही थी। अमित भाई से मैंने कहा कि अभी हम लोग लाइव करेंगे। अमित भाई बोला कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। मैंने कहा जैसे भी होगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, खराब आएगा, जो भी आएगा आज हम करेंगे और अभी ही करेंगे। सारा बच्चा मेरे साथ भागा और हम लोग लाइव किए, मोबाइल से लाइव किए, नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ का कुछ दिख रहा था और लाइव हो गए। और लाइव जब हम लोग किए तो हम लोग यहां तक पहुंचे, क्योंकि मुझे पता था कि अमित भाई को इस काम का अभिषेक, जो मैंने इनको नहीं कहा था, मुझे पता था कि इसी बात के लिए ये पैदा हुए हैं। इस काम को जैसे ही करने लगेंगे, प्रभु अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान से इन्हें भर देगा। और आज हम लोग निरंतर रोज ही YouTube पे आते हैं। जब भूषण भाई पहली बार कीबोर्ड मांगे थे तो कीबोर्ड यहां से दिया गया था। हम लोग को पता था कि भूषण भाई को इस बात का अभिषेक है और ये जैसे जैसे काम करेंगे वो करने लगेंगे। हालेलुया, सही है ना? और आज भूषण भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर और कीबोर्ड बजाने वाले में से एक हैं हमारे बीच में। जब मैं अपनी घटना बताऊं कि मैं जब रामपुर जा रहा था और मेरे साथ 2 लोग थे, 2 लोग में से एक आदमी को प्रचार करने के लिए कहा गया। ये बात मैं बार बार बताता हूं। और सिस्टर एस्टर बार बार ये दर्शन देखती थी कि मैं इनके साथ काम करने आऊंगा, काम करूंगा, लेकिन कभी भी ये कन्विंस नहीं करती थी कि आपका स्पेशलिस्ट किस चीज का होइएगा, आप करिएगा क्या। बस मुस्कुराती रहती थी। और अचानक रामपुर घुसने के टाइम में लेफ्ट लेने, यहाँ से हम लोग जब जाते हैं रांची से रामपुर की तरफ, तो वो लेफ्ट में वो गांव है। हम लोग जब घुसने लगे तो सिस्टर एस्टर हमको बोली कर दीजिए प्रचार आप। वो मेरा पहला दिन था। न मैं बाइबल ठीक से खोलना जानता था, आज भी बहुत बाइबल की समझ मुझे नहीं है। ये प्रभु की कृपा है कि थोड़ा बहुत कुछ बोल के चला जाता हूँ। और मैं बार बार इस बात को बताता हूं कि यहाँ जो पुराने लोग थे, जो अभी भी सीनियर्स हैं, जो पहले से सिस्टर मेरे 6 महीना 1 साल पहले से जो लोग जुड़े हुए थे, या जो लोग बाई बर्थ क्रिश्चियन थे, वो मुझे समझाते थे कि मती यहाँ है, मरकुश यहाँ है, पुराना नियम इस ये चैप्टर पुराना नियम में होगा, ये चैप्टर नया नियम में होगा। कई बार मुझे परेशानी में हो जाता था कि वो रोमन कैथोलिक बाइबल में जो चलता है वो चीज़ मुझे पता ही नहीं था। मैंने उस बाइबल को कभी हाथ में लिया ही नहीं था। मेरे पास BSI बाइबल हुआ करता था। मैं कुछ चीज़ जानता ही नहीं था कि अच्छा प्रज्ञा भी होता है, तोबित ग्रंथ भी होता है,
है ना, प्रवक्ता भी होता है, ये सब मैं जानता ही नहीं था। बहुत सारा चीज मैं नहीं जानता था और मुझे कहा गया कि आप जाइए प्रचार कीजिए। मैंने कहा हाय प्रभु, अभी तो मैं बालक हूं। मैंने सिस्टर एस्तर से यही कहा कि ये कैसे संभव है कि मैं प्रचार करूं, और मेरा ब्रेन वो सारी बातें मुझे सप्लाई करने लगा जिससे मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन सिस्टर एस्तर ने कहा कि अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होगा तो आप वचन पढ़ के बैठ जाइएगा। और मैंने उस दिन प्रचार किया और प्रचार करने में प्रभु की कृपा हुई, प्रभु का आत्मा मुझ पे मंडराया, छाया, वो मुझे अपने अधिकार में लिया और उसने मेरे मुख पे अपने शब्दों को रखा। और वो शब्द इतना बेहतरीन था, जब आत्मा बोलता है तो धारा प्रवाह बोलता है। काफी समय तक वो प्रचार चलता रहा और जितने लोग थे वो अचंभा में मुझे देखते रहे कि ये कौन नया आदमी है जो ऐसे प्रचार कर। उसके पहले कुछ लोगों का आदत हुआ करता था कि वो प्रचार में सो भी जाया करता था। वो उसके बाद से आज तक किसी भी प्रचार में नहीं सोया। कुछ लोग ड्यूटी करके जाता था, थका रहता था, तो प्रचार जब चलता था तो वो नींद आ जाती थी। स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी कर। वैसे जो लोग ऑडियंस होते हैं, वैसे जो लोग आराधना में आते हैं, उनके लिए रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है प्रचार में, ताकि आप उनको जगा पाइए। उस दिन मेरा चेहरा उनके लिए नया था, मेरी आवाज नहीं थी, मेरे शब्द नहीं थे, वो जग गए। और जगे तो ऐसा जगे कि पूछिए। मैंने भी यिर्मयाह नबी की तरह कहा कि सिस्टर एस्तर ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे ही मैंने ये बात कहा, वो नहीं करने की सारी बातें मेरे अंदर आ गई कि मैं तो बाइबल नहीं जानता हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने कभी पहले भी बोलता लोग तो मैं थोड़ा सा बाइबल उलट लेता, तैयारी कर लेता, कभी कुछ नहीं। मैं वो सारी बातें सोच रहा था। लेकिन सिस्टर एस्तर का एक शब्द, एक लम्हा, एक लहजा जो उन्होंने इस्तेमाल किया, अच्छा ठीक है जाइए, जो होगा से देखा जाएगा, आप वचन पढ़ के बैठ जाइएगा। ये उनका पॉजिटिव हमको समझाना। फिर जैसे ही मैंने हौसला किया तो फिर मुझे वो सारा चीज समझ में आने लगा कि कैसे अब क्या करना है। और वो मुद्दा था प्रेम पे। प्रचार का जो थीम था उस दिन का प्रेम था। आज जब हम लोग कहते हैं कि आपको नौकरी होने वाला है, बच्चा कहता है हम कैसे पढ़े, हम तो आता ही नहीं। आज हम लोग कहते हैं कि आप मां बनने वाली हैं, तो वो सारी समस्याएं बताई जाती है। आज हम लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, समस्याएं बताई जाती है। समस्या आप बताना बंद करिए दोस्तों। आप किसको समस्या बता रहे हैं? राज को? राज अपने मन से कुछ कहता ही नहीं है आपको। मेरे द्वारा या सिस्टर एस्तर के द्वारा हम लोग एक डब्बे की तरह हैं, खाली डब्बा है। उधर से जो आवाज आया हमने पास कर दिया। हम आपको अगर भविष्य की बातों को बताते हैं या घटनाओं को बता रहे हैं, आपको उस पर काम करना चाहिए। जो बताया गया उस पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उसको नहीं करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, आपके दिमाग में सारी नकारात्मक बातें आएगी। और जैसे ही वो आपको करने का इतना सा भी सोचिएगा, 0.1% भी सोचिएगा, तो कैसे होगा ये सारा आपका ब्रेन सप्लाई करने लगेगा। इसको साधारण भाषा में, आत्मिक भाषा में कहते हैं कि बाएं साइड में दुष्ट आत्मा और दाहिने साइड में आत्मा। और साइंस की भाषा में कहते हैं कि हमारे पास 2 मन है, 2 अंतःकरण है, 2 तरीका से हमारा दिमाग काम करता है, निगेटिव और पॉजिटिव। हालेलुया। तो जैसे यिर्मयाह नबी ने डिनाई किया था और वो कहा था, आज हमें किसी भी काम में डिनाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये गलत करते हैं और इस पे प्रभु भड़कता है। यहां यिर्मयाह नबी पे नहीं भड़का, लेकिन एक और दास थे प्रभु को, जो प्रभु को ऐसे ही कन्विंस कर रहे थे। उनका नाम क्या था भूषण भाई? मूसा। मूसा जब आप निर्गमन ग्रंथ को पढ़ेंगे, निर्गमन का 4 पढ़ेंगे, मैं कहानी सुना देता हूं, एक वचन मैं बता दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा कभी। निर्गमन 4 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मूसा को प्रभु समझाता है कि तू जा, तुम जाना, इस्राएली जनता के दुख को मैंने देखा है। 3 और 4 में पढ़िएगा।
वो बहुत तकलीफ में है, वो बहुत दुख में है। मूसा उसको कहता है कि प्रभु मैं तो बोलना नहीं जानता हूँ, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे समझाऊंगा। प्रभु ने उसे कहा कि ठीक है, तेरे हाथ में क्या है? प्रभु ने उसने कहा कि लाठी है, इसे नीचे फेंक दो। नीचे जैसे फेंकता है वो सांप बन जाता है। प्रभु ने कहा अब उठा ले। उठाया, फिर लाठी बन गया। तो उसने कहा कि जा ये चमत्कार दिखाना, अगर ये चमत्कार नहीं माने तो फिर दूसरा दिखाना। दूसरे में उसने समझाया कि अपने हाथ को छाती पे रखा, हाथ को छाती पे रखा और रखने के बाद देखा तो कोढ़ हो गया था। अब बोला दोबारा रख, तो कोढ़ खत्म हो गया था। तो वो सारा चीज वो प्रभु कन्विंस कर रहा था। आप डिटेल में पढ़िएगा। ये सब करते गया। मूसा मानने को तैयार ही नहीं था, सुन ही नहीं रहा था। कैसे होगा प्रभु, क्यों, मतलब नहीं होने का जो भी रीजन है वो मूसा सब बता रहा था। और बोलते बोलते ये भी बोल गया कि मैं तोतला हूं, है ना। ये सारा कहानी वो बता रहा था। जैसे अभी मैं बता रहा हूं ना कि हम लोग किसी को भी कोई काम देते हैं, या घर वाला दिया, या बाहर वाला दिया, या पढ़ाई वाला दिया, किसी भी प्रक्रिया का कोई भी काम देंगे तो सबसे पहले हम लोगों का निगेटिव थॉट्स आएगा कि होता कैसे नहीं। और वैसे लोगों के साथ मैं काम करना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि वो निगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं। और मैं हर बार ये बात बताता हूं कि मेरे साथ ये गिलास है, दो तरीका के सोच वाले लोग होते हैं। एक से पूछा जाए इस गिलास में क्या है, तो वो बोलेगा कि आधा गिलास पानी है, आधा भरा है। और दूसरे से पूछा जाए तो वो कहेगा आधा खाली है। तो जो कहता है कि आधा खाली है, इसका मतलब कि वो नकारात्मक सोच का आदमी है। और जो कहता है कि आधा भरा है, वो इसका मतलब सकारात्मक सोच का आदमी। मूसा यहां दिखा रहा है कि वो नकारात्मक सोच से ग्रसित है। वो जानता है, क्यों जानता है कि उसका पास्ट इतना खराब रहा है। वो 40 साल से परेशान रहा है, भागा हुआ आदमी है, वो मिस्र से भागा हुआ आदमी है। और जहां से भागा है प्रभु फिर तू वहीं भेज रहा है। उसी फिरौन से तो मैं डर के भागा था, 40 साल से मैं यहां भेड़ बकरी चरा रहा हूं, चैन से जी रहा हूं, फिर तू वहीं भेज रहा है हमको। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ नहीं है। प्रभु सुन सुन के समझाता गया। और लास्ट में वो कहता है 14 में, निर्गमन 4:14 पढ़िए भूषण भाई। निर्गमन अध्याय 4 वचन संख्या 14। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, यहीं तक। यहां लिखता है कि 12 मैं पढ़ के बताता हूं, 12, 13 और 14 का वहीं तक पढ़िए, फिर समझ में आएगा। 12 अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो नहीं, तुझे। 11 भी पढ़िए। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्यों को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब 10 से पढ़िए भूषण भाई। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़क गया। अभी देखिए क्या है, ईश्वर को कन्विंस करने। ईश्वर क्या कह रहा है? आज हम कह रहे हैं प्रभु हम ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे, प्रभु हम कीबोर्ड नहीं बजा पाएंगे, प्रभु हम यूट्यूब का काम नहीं कर पाएंगे, पर प्रभु हम PhD हमसे नहीं हो पाएगा, प्रभु हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, प्रभु हम गर्भ धारण नहीं कर पाएंगे। हम समझाने लगते हैं प्रभु को, जैसे आप मुझे, मैंने कुछ कहा, आप मुझे कन्विंस करने लगते हैं। मैं बताता हूं कि पिता ने ये कहा, पवित्र आत्मा ने ये कहा, ये हो जाएगा। आप उल्टा मुझे ही कन्विंस करने लगते हैं कि ये कैसे नहीं होगा। और यहां प्रभु साफ साफ कह रहा है, जैसे मूसा ने कहा कि मैं तो मुंह का भद्दा हूं प्रभु, मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूं प्रभु। प्रभु ने वहां बहुत सुंदर जवाब दिया, जो आज सब लोगों को, आप लोगों को दे रहा है।
जब भी आपको लगे कि यह नहीं हो सकता है तो वो प्रभु का ये वचन लिख सुन लीजिएगा। यहोवा ने उनसे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ के और कौन बनाता है? आप बोल नहीं पाते हैं, ये किसकी वजह से? मेरी वजह से। मैं जब चाहूंगा आप बोलने लगेंगे। आप सुन नहीं पाते हैं, ये किसके कारण? मेरे कारण। मैं जब चाहूंगा आप सुनने लगेंगे। आप निर्बुद्धि हैं, क्यों है? मैं चाहता हूं कि आप निर्बुद्धि रहें। मैं जब चाहूंगा आप बुद्धिमान हो जाएंगे। आपको कुछ चीज समझ में नहीं आता है, ये मैं चाहता हूं कि अभी समझ में नहीं आए, मैं चाहूंगा कल से तो समझ में आने लगेगा। आप गरीब हैं, मैं चाहता हूं कि अभी आप गरीब रहें, मैं कल से चाहूंगा आप अमीर हो जाएंगे। मैं ही हूं, मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं ही हानि और लाभ दोनों ही मेरे नियंत्रण में है। अच्छा और बुरा का सृजनहार मैं ही हूं। ये बाइबल में कितनी जगह लिखा हुआ है और हम लोग उसी प्रभु को जाके कन्विंस करते हैं। ये हम लोग भूल जाते हैं कि जो दिन बनाता है वही रात बनाता है, जो रात बनाता है वही दिन बनाता है, जो कोख बनाता है वही खोलता है और वही बंद करता है, जो शरीर बनाया है वही कैंसर भी भेजता है और वो कैंसर को हटाता भी है, वही बुखार भेजता है और बुखार को हटा भी देता है, वही आपको व्यभिचार में गिरने के लिए छोड़ देता है और वही निकाल भी लेता है। कंट्रोलिंग उसी के हाथ में। आप उससे भागना बंद करिए, उसको एक्सक्यूज देना बंद करिए, उसको कहानी और किस्सा सुनाना बंद कीजिए, उसको सुनना शुरू कीजिए, उसको मानना शुरू कीजिए। नहीं तो नेक्स्ट स्टेज जो आपके जीवन में होगा वो बहुत कठिन होगा, जो मैं आज बार बार पढ़ के सुना रहा हूं। 14:4 तब यहोवा का कोप मूसा पे भड़क उठा, जब बार बार ईश्वर आपको अपने खुद के द्वारा या अपने भविष्यवक्ता के द्वारा समझा रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं, तो लास्टली उसका क्या होगा? क्या भड़क जाएगा आप पे? कोप भड़क जाएगा। क्रोध में आप फंस जाइएगा। यिर्मयाह नबी यहां प्रभु को समझाने चले थे, प्रभु उनको समझाता गया और कह रहा है लास्टली कि मैंने तेरे मुख पे अपने शब्द को रखा है। यिर्मयाह तू ऐसा क्यों सोचता है कि तू बोल नहीं पाएगा? जैसे वो मूसा को कह रहा था कि जुबान मैंने बनाया है, गूंगा और बहरा सब मेरे ही नियंत्रण में है, वैसे ही यहां यिर्मयाह को कह रहा है कि मैंने तेरे मुख पे अपने शब्दों को रखा है। हालेलुया, अपने शब्दों को। एक जगह लिखता है नए नियम में कि मैं तुझे बोल और बुद्धि दूंगा। लूका 21 का जब 15 पढ़ लीजिए भूषण भाई। लूका अध्याय 21 वचन संख्या 15। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया। एक 12 का 12 वचन है, लूका ही 12 का 12 है ना? दोनों वचन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। लूका अध्याय 12 वचन संख्या 12। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हालेलुया। दोनों वचन समझिए, वही मैं डाल रहा है ना। एक वचन में कह रहा है कि मैं तुझे ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि कोई भी विरोधी तुम्हारा खंडन नहीं कर सकता है। एक वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुमको सिखा देगा कि क्या बोलना है। और जब मैं सेवकाई करने आया, तो मैं जब सेवकाई करना शुरू किया तो मैंने देखा यहां कि पहले जो मेरे से पहले लोग था, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं किसी का, मैं जस्ट प्रभु प्रेरित कर रहा है, वचन दे रहा है, शब्द दे रहा है मुंह पे, तो मैं बोल रहा हूं कि हमारे पहले जो 2-3-4 लोग थे, उन लोगों को जब वचन दिया जाता था तो वो बजाबते उस वचन को बाइबल से लेके बैठते थे और वो पूरा लिख पढ़ करते थे और वो आते थे। जब मुझे यहां काम करने के लिए प्रभु खड़ा किया तो मैंने सिस्टर एस्तर से कहा कि मैं इस ढंग से तैयारी नहीं कर सकता हूं लिखने और पढ़ने के लिए। आज भी जितने लोग इस सेवकाई से जुड़े हुए हैं या जितने लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मुझे कहीं वचन सुनाते हुए सुनते हैं, उनको पता है कि कोई भी नोट्स और डायरी लेके मैं यहां नहीं चढ़ता हूं। हालेलुया।
या वचन को मैं पूरा कलेक्शन लेके यहां कभी भी नहीं आता हूं, या कहानी लिख के मैं उसको नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, उसने मेरे मुख पे अपने शब्दों को रखा है, तो उसका दूसरा वचन है जो यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था कि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुमको समझा देगी कि तुमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और दूसरे वचन में वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि कोई भी विरोधी तुम्हारा खंडन नहीं कर सकता है। अगर हम इस चिंता को लेके यहां ग्रसित रहें, हम पूरा का पूरा दिन, अगर मुझे रोज ही तकरीबन पुलपिट पे आना रहता है और मैं जो वचन मुझे प्रचार करने के लिए दिया जाता है, उस वचन को लेके मैं सुबह से रात तक बैठ के पढ़ता रहूं और समझता रहूं और नोट्स तैयार करता रहूं, तो मैं कोई और काम कर सकता हूं? नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इस आराधनालय का, इस घर, यहां का एनजीओ का काम, मेरे कंस्ट्रक्शन का काम, मेरे घर का काम और बहुत तरीका का काम होता है जिसको हमको रोज निपटाना पड़ता है। मैं बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन उसी को, वचन को पूरा नोट्स की तरह मैं तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं उस तैयारी में जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा के कार्य को बाधित कर दूंगा। क्या करूंगा? बाधित कर दूंगा, रोक दूंगा। और फिर जिस आनंद के साथ आप हमसे कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्शन हमारा और आपका नहीं होगा, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा को काम नहीं करने दूंगा। मैं उस फ्लो में नहीं बोल पाऊंगा, मैं देख देख के, पढ़ पढ़ के बोलूंगा और आप उसको सुनेंगे। तो बुलवाने वाला पवित्र आत्मा और सुनाने और समझाने वाला पवित्र आत्मा। अब हम यहां पवित्र आत्मा से बोल नहीं रहे, हम तो देख के पढ़ के बोल रहे हैं। आपका कनेक्शन छूट जाएगा हमसे और आप सोने लगिएगा। और यिर्मयाह नबी को यही बात प्रभु वहां समझा रहा है, कह रहा है कि 9, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और यहोवा ने मूसा से कहा, देख मैंने अपने वचन को तेरे मुख में डाल दिया, अब मत कह। ठीक है, तुमको लग रहा था कि तुम बोलने वाले नहीं हो, बोल नहीं पाओगे, लो मैं अपना वचन तेरे मुख में डाल देता हूं। अब मैं तेरे सामने अपने पावर को, अपने शक्ति को तेरे मुंह में डाल देता हूं। और शक्ति क्या है? पूरा सृष्टि किस चीज से बना है? वचन से है। प्रभु ने कहा सूरज हो जाए तो हो गया, प्रभु ने कहा चांद हो जाए तो हो जाए, प्रभु ने कहा जा तुझे चंगा किया गया तो हो गया, प्रभु ने, यीशु ने कहा कि जा तेरी बीमारी से तुझे मुक्ति मिल जाए, मिल गई। वचन में सामर्थ्य था, वचन ही सृष्टि का रचना किया, वचन के ही द्वारा सारे कार्य हुए, किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया। और वही शक्ति, वचन ही देहधारी हुआ। वचन ही सबसे बड़ी चीज है, जो लिखा गया है कि वचन ही देहधारी हुआ। हालेलुया। और वही वचन अब जब यिर्मयाह नबी के मुंह में डाल दिया गया और कहता है कि अब जा, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे ही जा, शक्ति और सामर्थ्य लेके जा। पुरानी बातें तू नहीं मानता था, ठीक है, मैंने तुमको समझाया कि मैंने बचपन में ही घर में जब तुम नहीं रचे जा रहे थे तब तो मैंने तुझ पे चित्र लगाया था, चलो कोई बात नहीं, वो बात तुमको यकीन नहीं हुआ। मैंने घर में ही तुम्हारा अभिषेक किया, ये भी तुमको यकीन नहीं हुआ। लेकिन अब जबकि तुम मेरी आवाज सुन रहा है, मैं अपने शक्ति और सामर्थ्य को तेरे अंदर डाल देता हूं, अब जा। और वहां कहता है कि मैंने तुमको कौन सी शक्ति दी है, तो 10 में सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राजाओं, अधिकारियों को अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने, ढहा देने, नष्ट करने और काट डालने के लिए, उन्हें बनाने और रोपने के लिए। जिस बात के लिए तू प्रार्थना करेगा वही हो जाएगा। यिर्मयाह नबी को यह सामर्थ्य दिया गया। आज हम सबको प्रभु कह रहा है कि पहले आपके जीवन में पहले क्या हुआ आप नहीं जानते थे, लेकिन अब जबकि आप नए सिरे से प्रभु को जान रहे हैं, नए सामर्थ्य से भर रहे हैं, नए एनवाइंटिंग को देख रहे हैं, नए गवाही को देख रहे हैं, नए तरीके के चिन्ह चमत्कार को देख रहे हैं, अब वचनों को आप बहुत प्यार से समझ पाते हैं, अब पीछे क्यों मुड़ रहे हैं? हालेलुया। अब तो अपने शक्ति को पहचानिए, अब तो अपने सामर्थ्य को पहचानिए, अब तो जागिए, क्योंकि पहचानिए कि आप में कितनी शक्ति है। आप में वो शक्ति है, आप में वो सामर्थ्य है कि आप जिस बात के लिए तुल जाइए वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। अय्यूब 22 का 28 पढ़िए।
अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्या 28। जो बात तू ठाने वह तुझ से बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया। अय्यूब ग्रंथ में लिखा कि जो बात तू ठाने वो तुझसे बन जाएगी, जिस काम में तू हाथ लगाएगा वही हो जाएगा। प्रभु ने कहा कि इतने सारे आशीष मिले हैं, जो कुछ तुम धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम धरती पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आपके खुद के प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है कि आपको किसी राज और स्तर की जरूरत नहीं। आप अपने शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप अभिषिक्त लोग हैं, आप पावरफुल लोग हैं, आप चुने गए लोग हैं, आप विश्वासी लोग हैं। अपने शक्ति को पहचानिए, जाइए, लड़िए और फतेह कीजिए दुनिया। आप हारने क्यों लगे हैं? आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, गर्भ में क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, यह समझ में नहीं आया। अब तो चीजों को आप समझ रहे हैं। अब तो स्पष्ट भाषा में यहां प्रचार किया जा रहा है। अब तो स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा को आप महसूस कर पा रहे हैं। अब तो आप स्वतंत्र हो रहे हैं, तो फिर बंधन में क्यों पड़ रहे हैं? हालेलुया। बहाना देना बंद कीजिए। प्रभु ने बहुत सारे सामर्थ्य आपको देके रखे हैं। आप बहुत शक्तिशाली लोग हैं। जहां जाइएगा जो चाहिएगा वही होगा। जिस भी अभिषेक के लिए आपको भेजा गया है उसके लिए प्रभु ने आपको शक्ति, सामर्थ और साथ में सहायक आत्मा भी दिया है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वही आत्मा आज आपको फिर से कह रहा है, जागिए, उठिए और सो के सपना मत देखिए। वैसा सपना देखिए जो आपको सोने नहीं दे। अपने लक्ष्य की तरफ भागिए, अपने गोल की तरफ भागिए। आप साधारण लोग नहीं हैं। आप कुछ करने के लिए पृथ्वी पे भेजे गए। आपने अपने आप को असहाय, दुर्बल, कमजोर समझ लिया है। ईश्वर के बच्चे, ईश्वर के लोग कभी कमजोर नहीं हो सकते। यिर्मयाह नबी की तरह अपने आप को कमजोर समझना बंद कीजिए। प्रभु ने आज आपको स्पर्श किया है। प्रभु ने इन दिनों आपको स्पर्श किया है, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भरा है और ऐसी ऐसी शक्ति, ऐसे ऐसे सामर्थ्य दिया है जो आप दुनिया को फतेह कर सकते हैं। जिस भी लक्ष्य के लिए आए हैं, जिस भी गोल के लिए आए हैं, वहां आप पहुंच सकते हैं। इसकी सामर्थ्य, इसका अभिषेक आपको प्राप्त। डरिए मत, आगे बढ़िए। बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी। आपका दिमाग, आपके साथ जो नकारात्मक शक्ति रहता है, वो बार बार समझाएगा कि ये काम कैसे नहीं हो सकता है। नहीं समझना है, उसे झिड़क देना है, उसको बार बार ये समझाना है कि ये काम कैसे हो सकता है। उसको बार बार यही समझाना है कि ये कैसे हो सकता है। वो बार बार आपको समझाएगा कि ये कैसे नहीं हो सकता है। आपको बार बार प्रभु के आत्मा से समझाना है कि कैसे हो सकता है, और आप फतेह को प्राप्त कीजिएगा। क्योंकि आप अभिषिक्त लोग हैं और प्रभु ने नए सिरे से आपका एनमेंटिंग किया है, आपके शरीर में अपने आत्मा का प्रवाह किया है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए खड़े हो जाए। अपनी आंखें बंद कीजिए और सर्वप्रथम हम क्षमा मांगेंगे जब जब हमने अपने आप को इनकार किया है, जब जब हमने प्रभु को इनकार किया है, कहा है कि प्रभु ये हमसे नहीं हो सकता है। हमने अपने बड़ों से कहा है कि ये हमसे नहीं हो सकता है। हमने अपने अंतरात्मा में ये सोचा है कि ये नहीं हो सकता है। आज इस बात के लिए हम क्षमा मांगेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हमारे जीवन से हर काम हो सकता है। हम तुम्हारे शक्ति और सामर्थ्य से, जो हमें बल देता है उसके सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु तूने नए सिरे से हमें शक्ति दिया है।
नए सिरे से हम तुझे जान पाए हैं, नए सिरे से तूने हमें अभिषेक दिया है प्रभु। तेरा रूह हम में बस गया है, तेरा आत्मा हम में बस गया है पिता। अब हम हार ही नहीं सकते हैं प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आज हम सबको एक नए और ताजे अभिषेक से भरिए। हम व्यभिचार में हैं, हम नशे में हैं, हम गिल्ट में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम कर्ज में हैं, हम बीमारी में हैं, हम बदहाली में हैं। आज हम यीशु के नाम से निकल जाएंगे प्रभु। हम निकल के बाहर हो जाएंगे प्रभु। हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु। हमें ढाहने का, गिराने का, रोपने का, तोड़ने का अभिषेक प्राप्त है प्रभु। हम जिस बात के लिए प्रार्थना करें वो हाँ और आमीन हो जाएगा प्रभु। जो कुछ हम पृथ्वी पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा प्रभु। जो कुछ हम पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा प्रभु। इस शक्ति को आज हम जान गए हैं प्रभु। आज हम तेरे रूह से भरने के लायक तूने हमें बना दिया है प्रभु। अपनी रूह से हमें भर दिया है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर, और जितने लोग आज जहां से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के अंदर तेरा आत्मा, तेरा रूह प्रवेश किया है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते। धन्यवाद यीशु। जिनमें यहोवा का रूह बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। हे पिता, जितने लोग नशे के जंग में हैं प्रभु, उनको आज तू विजय दिला रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। अरुण, आलोक, अनमोल, सुनील, मगदली, नवीन, प्रफुल्ल, अनिमेश, राजेंद्र, सुमन, पैत्रुस, जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं पिता, इस लड़ाई में, इस जंग में तू उन्हें विजय दिला रहा है प्रभु। शीला, अर्पित, पूजा, नागी, फ्रांसिस, अल्मा, रजनी, प्रीतम, सुशीला, तरशीला, शांति, साक्षी, आदित्य, एल्विन, जो लोग बेरोजगारी की लड़ाई में है प्रभु, इस जंग में तू उन्हें विजय दिला रहा है पिता। असीम, अरविंद, रोहित, नीली, सोनल, निशांत, मोनिका, सुचिंता, सिप्रिंस, एरिक, सुमन, जो बच्चे पढ़ाई और लिखाई की लड़ाई में है प्रभु, इसमें तू उन्हें विजय दिला रहा है। एलिन, अनीश, प्रिया, अविनाश, जॉय, सुभाषिनी, अंजलि, बिजली, एलन, अलीशा, अनुपम, प्रीतिका, अभिलाषा, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। प्रफुल्ल, रश्मि, सुनीता, शशि, प्रजक्ता, निशित, प्रीति, अमर, जो लोग पारिवारिक समस्या से हैं। सुनीता, अनमोल, प्रदीप, सुमन, अनीता, मंजुला, जो शादी के लिए प्रार्थना चाहते हैं। गुंजन, उर्मिला, जो संतान के लिए प्रार्थना चाहते हैं। नीलिमा,
जो ट्रांसफर चाहते हैं, महादेव, नीरज, योगेंद्र, जो दुष्टात्मा से प्राप्त मुक्ति चाहते हैं, एल्विन, निर्मला, शांति, अजय, जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, लॉरेंस और अमृता। पिता, ऐसे जितनी लड़ाइयां हम जहां भी लड़ रहे हैं प्रभु, चाहे भूख से, चाहे गरीबी से, चाहे बेरोजगारी से, चाहे नकारात्मक शक्ति से, चाहे व्यभिचार से, चाहे अपनी सोच से, चाहे अपनी आलस से, चाहे निंद्रा से, चाहे हीनता से, प्रभु जिस प्रकार से हम जहां लड़ रहे हैं प्रभु, आज तेरा रूह हम सबको स्पर्श करे प्रभु, और कर दिया है प्रभु, और आज हम विजय को प्राप्त कर रहे हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। हे पिता, जितने लोग इस वक्त आपसी क्लेश में हैं, झगड़े में हैं, मनमुटाव में हैं, चिंता में हैं, निराशा में हैं, जो खुद को हानि पहुंचाना चाहते हैं, जो दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, जो आर्थिक समस्या से ग्रसित हैं प्रभु, पिता तू आज इन तमाम लोगों को मुक्त कर रहा है प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें ऐसे लोग जिनके जीवन में ये समस्याएं हैं, जो आज आपसी क्लेश, झगड़े, मनमुटाव, चिंता, निराशा, दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, आर्थिक समस्या से त्रस्त हैं, खुद का नुकसान करना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेट है प्रभु, इन तमाम नकारात्मक शक्ति से आपको अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से निकाल रहा है। आप इस वक्त मुक्त किए जा रहे हैं। धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, इस रूह को स्वीकार करिए जो आपके अंदर जा रहा है, और ये तमाम वैसी बातें आपके जीवन से इस वक्त निकल रही है। धन्यवाद करें इस बात। पैर चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रंग, दिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। पैर चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रंग, दिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। पैर चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रंग, दिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। पैर चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रंग, दिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। हाँ जिनका पकड़े यहोवा, हाँ जिनका पकड़े यहोवा, हाँ जिनका पकड़े यहोवा, हाँ जिनका पकड़े यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। धन्यवाद करें इस वक्त प्रभु, बहुत सारे लोगों को इन रोगों से छुटकारा दे रहा है प्रभु। इस समय यूरिन इन्फेक्शन से बहुत सारे लोगों को मुक्त कर रहा है, कान के दर्द से प्रभु बहुत सारे लोगों को इस वक्त मुक्त कर रहा है, कमर के दर्द से, गले में इन्फेक्शन से प्रभु मुक्त कर रहा है, थायराइड से प्रभु मुक्त कर रहा है इस वक्त, घुटने के दर्द से प्रभु मुक्त कर रहा है, लीवर की कोई भी समस्या है, गैस्ट्रिक की कोई समस्या है प्रभु मुक्त कर रहा है। धन्यवाद करें, स्वीकार करें इस चंगाई के रूह को स्वीकार करें इस वक्त, जो आपके बीमारी से लड़ाई में इस वक्त आपके मुक्ति दे रहा है। अल्सर से प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है,
ब्रेस्ट कैंसर है, प्रभु इस वक्त आजाद कर रहा है। कैंसर से प्रभु आजाद कर रहा है। बवासीर से प्रभु आजाद कर रहा है। खून की कमी, खून नहीं बन पा रहा है, अब आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, आपका खून बनना शुरू हो जाएगा। इस वक्त बहुत सारे लोगों को एलर्जी से प्रभु मुक्त कर रहा है। पीसीओडी, पीरियड्स की समस्या से प्रभु मुक्त कर रहा है। दांत दर्द की समस्या से प्रभु मुक्त कर रहा है। हृदय रोग से प्रभु चंगाई दे रहा है। दुर्घटना के कारण शरीर में कष्ट है, दर्द है, तकलीफ है, उससे प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। प्रभु इस वक्त बहुत सारे लोगों को रिलीज कर रहा है। बीमारी से, बुखार से प्रभु रिलीज कर रहा है इस वक्त। थायराइड से प्रभु इस वक्त रिलीज कर रहा है बहुत सारे लोगों को। इकोलाई से प्रभु इस वक्त बहुत सारे लोगों को रिलीज कर रहा है। धन्यवाद करें, बहुत सारे लोग हैं जिनका बुखार उतर नहीं रहा है। प्रभु इस वक्त आज के बाद से बुखार उतर जाएगा आपके शरीर का। धन्यवाद करें, इस जंग में प्रभु आपको जीता रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें, इस रूह को स्वीकार करें। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारेगा। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारेगा। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारेगा। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जरूरत वो मौत को पुकारेगा। जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। हे पिता, इस वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं जो भी बेरोजगार भाई बहन है, उन तमाम लोगों के लिए जिसको आज तूने रोजगार का आशीष दिया है। बहुत सारे लोगों को प्रभु आज रोजगार का आशीष दे रहा है। विभिन्न प्रकार का रोजगार हो सकता है, वो बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल रहा है, किसी का बिजनेस और व्यापार, और बहुत सारे कार्य जो बहुत सारे दिनों से रुके पड़े थे, प्रभु इस बंधन को तोड़ रहा है, इस श्राप को मुक्त कर रहा है यीशु के नाम से, और रुके हुए काम आज से पूर्ण होने लगेंगे। बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्री का काम रुका हुआ था, प्रभु इसको पूर्ण कर रहा है, और जो भी काम जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था, प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। इन दिनों बहुत सारे लोगों को प्रभु आर्थिक आशीष देने जा रहा है। बहुत सारे लोग प्रभु को आर्थिक आशीष, गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से प्रभु आशीष दे रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रभु गर्भ का आशीष दे रहा है। ईश्वर अपने गर्भ को स्पर्श करें और प्रभु का धन्यवाद करें, कहें प्रभु मैं इसे स्वीकार करती हूँ, तूने मुझे मेरे गर्भ को आशीषित किया है। पिता पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त। प्रभु का आत्मा इस वक्त बहुत सारे बच्चों को स्पर्श कर रहा है। विक्टोरिया प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। मोलिना प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। बासमती, बिपिन, जूही, दिव्या, ममता, मोनिका, सुरेश, अंजलि, नेभा अंजलि, निशा, राजेश रंजन, राकेश, जॉर्ज, सौरभ, अनुग्रह, प्रवीण, प्रदीप, अगाथा, अजय, अनुपम, निर्मला, अनिमेश, किरण, कुसुम, डॉली, प्रेरित। प्रभु बहुत सारे लोगों को, कोई राम नाम का व्यक्ति है, प्रभु स्पर्श कर रहा है इस पर। प्रभु का आत्मा, वो जिसने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी, प्रभु का आत्मा इस वक्त, वो रूह बहुत सारे लोग को स्पर्श कर रहा है। और आने वाले समय में आप हर जगह हर वक्त विजय को देख पाएंगे। चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुखों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को,
दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। प्रभु धन्यवाद करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सांसद हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्यपाल और बाकी के जितने मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रभु उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भी वेल्डर्स हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी लेबर्स हैं, जो भी छोटे और बड़े व्यापारी हैं, उन सब के लिए, जो लोग छोटे छोटे ठेले पे काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, भाजी बेचते हैं, चिकन, मुर्गा, अंडा, जिस भी प्रकार का मोची का काम करते हैं, जो चाय बेचते हैं प्रभु, जो पुचका बेचते हैं, जो मोमो बेचते हैं प्रभु, उन तमाम बच्चों के लिए जो भूजा बेचते हैं, उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना कर कि पिता इन सबको अपने रूह से भर प्रभु, इन सब के जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनसे मुक्त कर प्रभु। हमारे जीवन की दुर्बलताओं को तू जानता है प्रभु, इस लड़ाई में तेरा रूह हम सबको विजय दिलाएगा प्रभु। हम अपनी अगुआ सिस्टर एस्थर, फादर अनिल देव जी के लिए, जोएल स्टीन, जोयस मेयर के लिए, अशोक मार्टिन के लिए, विश्व में जितने तेरे दास दासी हैं, दिनाकरण साहब के लिए, जितने भी चर्च के फादर हैं, पादरी हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जितने भी स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं उन सबको, जितने भी प्रधान हैं, मुखिया हैं, पंचायत के समिति के लोग हैं, पंच हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम अपनी टीम के एक एक बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इनके जीवन की समस्याओं को, जरूरतों को, दुर्बलताओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इस वक्त जहां से जो लोग भी देख रहे हैं प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे नाम से उन्हें मैं विजय दिलाता हूं। यीशु के नाम से वो विजय को प्राप्त करे, अपने रूह से उन्हें भर प्रभु। तूने कहा था कि लो मैं तुम पे अपने आत्मा को फूंकता हूं पिता, इस वचन के अधिकार को मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं अपनी अगुआ सिस्टर एस्थर के साथ आत्मा में एक हो जाता हूं, अपने सारे सहयोगी भाई बहन को आत्मा में एक करता हूं। और इस वक्त तो बहुतों को स्वर्गीय भाषा का आशीष दे रहा है प्रभु। तेरे रूह से बहुत सारे लोग भर रहे हैं, बहुतों को तूने विश्वास का वरदान दिया है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब के अंदर तेरा रूह, तेरा आत्मा भर रहा है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं। कोई किरण है प्रभु, अपने आत्मा से, अपने रूह से भर रहा है। बहन इस वक्त आप पसीना से लथपथ हैं, डरे नहीं। प्रभु का अंतरात्मा, प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। बहुत सारे लोगों के शरीर में कंपन हो रहा है। धन्यवाद करें इस वक्त उसका आत्मा, उसका वो आत्मा जिसके लिए आप बहुतों दिन से तड़प रहे थे, वो आत्मा आप में प्रवेश कर रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता इस वक्त, धन्यवाद करते हैं तेरा रूह हम सबके अंदर है, हम सबके बीच है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तूने बहुतों को स्वतंत्र किया है प्रभु, उसकी दुर्बलताओं से, उसके नकारात्मक सोच से, उसके नकारात्मक थॉट्स से, जिसे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं इस दुर्बलता से नहीं निकल सकता हूं, मैं इस परेशानी से नहीं निकल सकता, वो सब इस वक्त यीशु के नाम से निकल गए हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद कर पिता। विश्व की तमाम लोगों की तमाम प्रार्थनाओं को तेरे समक्ष करते हैं। हमारे यहाँ जो भी व्हाट्सएप से, फोन से, यूट्यूब पे चैट हो रहे हैं, उनके द्वारा जो वेदी पे प्रार्थनाएं की जा रही है, जो हमारे प्रार्थना के करने वाले वॉरियर्स हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कोई मुकेश है प्रभु का प्रबल उपस्थिति है आपके जीवन में, आपके बंधन टूट रहे हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। कोई रितेश है, प्रभु का प्रबल उपस्थिति है आपके जीवन में, धन्यवाद करते हैं पिता। सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं। कोई मीना है प्रभु, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में है, आपको शीघ्र ही प्रभु विजय दिलाने जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। ऋतु, प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। एक अच्छा अंगीकार करें, प्रभु से जुड़े, एग्जाम को लेकर चिंतित ना हो, प्रभु अपने आत्मा से, अपने पवित्र आत्मा से भरेगा।
पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं फिर से उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका इन दिनों एग्जाम चल रहा है या चलने वाला है प्रभु, उन सबको अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने आत्मा से भर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, सर्वस्व आपको समर्पित करते हैं। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उद्धव परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जितने लोग हमें दान, दसवां, श्रम के माध्यम से हमें या हम जैसे जितने भी प्रभु के कार्य करने वाले लोग हैं उनको सहायता करते हैं, प्रभु ने स्वर्गीय आशीष से आशीषित करें। कल संध्या हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं, भर भर के दुर्बलताएं हैं। कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।